Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm your Pakistan Studies teacher. I'm going to teach you the book of class 9 since textbook Port Jamshoro in class 8. Let's continue the chapter number 2, making of Pakistan. In the last video we have discussed about the election of 1945 and 46. In the election of 1945 and 46, Muslim League गॉट द मेजॉरिटी ऑफ वोट. ठीक है, मुसलमानों ने मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल किए. सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, जो ब्रिटिशर्स की असेंबली थी, प्रोविजनल लेवल में भी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, मगर इस चीज़ को मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया. ठीक है, और कांग्रेस ने इतने ज़्यादा रॉयट्स फसादात फैलाए हिंदुस्तान में कि ब्रिटिशर भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. ठीक है, आपके पास जब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो है 3 जून प्लान. 3 जून प्लान क्या था? 3 जून प्लान 1947 क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को जो है अपॉइंट किया गया एज अ न्यू वाइसरॉय इन मार्च 1947. मार्च 1947 में वाइसरॉय को एक आपके पास नया हुक्मरान जो है हिंदुस्तान का, उनको अपॉइंट किया गया ताकि हिंदुस्तान के हालात को बेहतर बनाया जा सके. वो ब्रिटिशर्स ने समझा वो इस काबिल है कि हिंदुस्तान की जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. लॉर्ड माउंटबेटन ने भरपूर कोशिश की हिंदुस्तान के हालात को बेहतर करने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसमें फेल हो गए, हार गए. ठीक है, फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अब सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया का हर सूरत में पार्टीशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पार्टीशन नहीं होगा तब तक जो है ये हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे. तो 3 जून प्लान का आपके पास 3 जून 1947 को आपके पास जो है अनाउंस हुआ कि आपके पास हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, किसमें? पाकिस्तान और इंडिया में. पाकिस्तान को उसके इख्तियारात कब दिए जाएंगे? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को उसके इख्तियारात दे दिए जाएंगे. ठीक है, और ये जो आपकी रेजोल्यूशन थी, जो आपके पास ये बिल पास हुआ था, इस बिल को आगे जाके नाम दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से बकाया तौर पे आपके पास इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई, इसका नाम दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. पंजाब और बंगाल, क्योंकि पंजाब और बंगाल 2 मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस थे, वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, हिंदू भी मौजूद थी, मगर डिसाइड किया गया कि इनकी बाउंड्रीज़ को, इनकी सरहदों को बांटा जाएगा. ठीक है, सिंध असेंबली और केपीके को जो है वो उन्होंने वोट किया कि वो पाकिस्तान में जाएंगे. फिर आपके पास ये जो 3 जून प्लान है, ये आपके पास ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश ने इसको जो है पास किया एज अ इंडियन इंडिपेंडेंट बिल ऑन 16 जुलाई 1947 को. याद रखिएगा, 3 जून 1947 को अनाउंसमेंट हुई थी कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, और आपके पास 16 जुलाई 1947 को बाकायदा तौर पे इसका ऐलान कर दिया गया, इस पर मोहर लगा दी गई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी का दिन मनाया जाएगा और 16 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा. और उसके साथ साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए. उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास रेडक्लिफ अवार्ड. रेडक्लिफ अवार्ड्स क्या थे? ये एक्चुअली आपके पास बाउंड्री जो थी, बाउंड्री कमीशन बनाया गया, किसके मातहत? सर साइरन रेडक्लिफ उनका नाम था, जो ब्रिटिश पर्सनालिटी थी, जो आपके पास आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. सर साइरन रेडक्लिफ को जो है पंजाब और बंगाल, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 3 जून प्लान में, कि पंजाब जो आपके पास, जो पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब और इंडिया का जो सूबा पंजाब है वो पहले एक था. ठीक है, उनकी बाउंड्रीज़ की, उनकी सरहदों को बांटा जाएगा, और उसके साथ साथ बंगाल जो बांग्लादेश है अभी प्रेजेंट में, और कोलकाता जो आपके पास इंडिया का जो सूबा है, उनको जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम. ठीक है, आपके पास जो है बकाया तौर पे इसका कमीशन बनाया गया पंजाब और बंगाल की टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. पंजाब के लिए आपके पास मिस्टर जस्टिस मुनीर और मिस्टर जस्टिस दीन मोहम्मद जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वाइल उसके साथ साथ आपके पास मेहर चंद महाजन और मिस्टर जस्टिस तेज सिंह जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाब की सरहदों को बांटने के लिए. बंगाल में आपके पास मिस्टर जस्टिस अबू सौलेह मोहम्मद इकराम और मिस्टर जस्टिस S.A. रहमान को जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बंगाल से चुना गया आपके पास, और मिस्टर जस्टिस C.C. बेवास एंड मिस्टर जस्टिस B.K. मुखर्जी, इनको इंडिया से सेलेक्ट किया गया डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. किसकी? बंगाल की. बंगाल सूबे की सरहदों को बांटने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के आपके पास जज हजरात मौजूद थे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी. उन्होंने सारा रिकॉर्ड निकालना था, कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, कहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा, और उसे किस तरीके से सरहदों को बांटा जाएगा पंजाब और बंगाल की.
ठीक है। जब मगर आपके पास वही हमेशा की तरह जो हुआ कि जब डिवीजन का टाइम आया, जब बाउंड्रीज को डिवाइड करने का टाइम आया, तो हमेशा की तरह वही हुआ आपके पास कि ब्रिटिशर्स ने किसका साथ दिया? हिंदूज का साथ दिया। उन्होंने हिंदूज को फेवर दिया। हिंदूज को फेवर देने की वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स के जो मेजॉरिटीज़ एरिया थे इंडिया में, वो जो है वो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एरियाज जो इंडिया में थे वो किसके पास चले गए? हिंदूज के पास चले गए। और उसी की वजह से हमारे पास जो है इशू क्रिएट हुआ। वो इशू क्या था? वो इशू था हमारे पास रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी, ये तीनों दरिया जो है ये कहाँ चले गए? इंडिया में चले गए। याद रखिएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्शन ऑफ 1945-46 में कि पंजाब में बेहतरीन तरीके से मुसलमानों ने 90% सीट हासिल की थी। ठीक है, तो इसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जब पंजाब मिलाया जाए तो उसका 10% एरिया या 15% एरिया इंडिया के पास जाना था, बाकी सारा पाकिस्तान के पास आना था। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ इन दरियाओं का रुख इंडिया को देने के लिए, इन दरियाओं का राइट इंडिया को देने के लिए और कश्मीर तक का रास्ता निकालने के लिए जो है आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई, जिसकी वजह से आपके पास जो है ये दरियाओं का राइट भी इंडिया के पास चला गया और कश्मीर का रास्ता भी। और फर्दर आपके पास जो है उन्होंने क्या किया कि कश्मीर तक रास्ता निकालने के लिए इंडिया ने जो है वो उस पर जोर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो इंडिया का साथ दिया। तो इसकी वजह से आपके पास सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फसादात फैल गए, क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट्स कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होगी वो इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, और जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होगी वो इलाके हिंदुस्तान में जाएंगे। और उसके साथ साथ जितनी भी स्टेट्स मौजूद थी, जो भी छोटी छोटी आपके पास स्टेट्स मौजूद थी, उन सबको राइट दिया गया कि वो जहाँ जाना चाहें, उनको हक हासिल था, चाहे वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, चाहे तो वो इंडिया के साथ जाएँ, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जाएँ। इस फसादात में तकरीबन 15 लाख के करीब जो है लोगों को मारा गया। 50,000 के करीब जो है ख़वातीन उनको जो है किडनैप कर लिया गया। ठीक है, और ये बहुत बड़ा हार्ड टास्क था पाकिस्तान के लिए, ख़ास करके ये बहुत बड़ा हार्ड टास्क था कि जितने भी महाजरीन जो हिजरत करके आ रहे थे इंडिया से पाकिस्तान में, उनको जो है सेटल करना एक बहुत बड़ा टास्क था। कश्मीर जो है वो भी आपके पास इस मसले में इंक्लूडेड था, क्योंकि जूनागढ़ एंड महावदेर आपके पास इंडिया से जो है वो कैप्चर कर लिए गए मिलिट्री एक्शन के बाद। ये आपके पास इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अचानक से 1948 में, जनवरी 1948 में, क्योंकि उनके पास मिलिट्री, उनके पास ऐसे ज़्यादा थे, उनके पास मिलिट्री ज़्यादा थी, उनके पास असला ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क था। पाकिस्तान को एक रियासत तो मिल गई थी, मगर पाकिस्तान एज अ न्यू बॉर्न स्टेट काम कर रहा था। उनको सारे इख्तियार दे दिए गए। उन्होंने मिलिट्री एक्शन करके आर्मी के ज़ोर से, ठीक है, असलहे के ज़ोर से कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। तकरीबन 450 के करीब आपके पास छोटी छोटी रियासतें मौजूद थीं, जिनको उनको ये ऑप्शन दिया गया कि चाहे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान या इंडिया का हिस्सा बन जाए, जिसमें कश्मीर और हैदराबाद दक्कन, ये इंडिया का आपके पास साउदर्न साइड में हैदराबाद दक्कन एक सूबा था, एक स्टेट थी, रियासत थी, और कश्मीर की रियासत, इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये दोनों ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे ना इंडिया का, ये इंडिपेंडेंट रियासतें बनेंगी। ठीक है, मगर पाकिस्तान बनने के बाद, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद जो है कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान न्यू बॉर्न स्टेट था, पाकिस्तान के पास कोई असला मौजूद नहीं था, कोई आपके पास वो फ़ौज इतनी ज़्यादा मजबूत मौजूद नहीं थी। ठीक है, और आपकी जो पहले भी जो आपकी फ़ौज के सरबराह थे वो एक ब्रिटिश थे। ठीक है, जब इंडिया ने हमला किया आपके पास कश्मीर पे, इंडिया ने हमला किया, आपके पास स्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद 1948 में जनवरी में इंडिया ने जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कश्मीर पे हमला कर दिया, और कश्मीर में फसादात फैल गए, और उसी उसमें इंडिया ने मिलिट्री एक्शन के ज़रिए से कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। तब से लेके आज तक ये कश्मीर इशू जो है आपके पास पेंडिंग में है। यूएनओ की भी इंटरफेरेंस, यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस भी होने के बावजूद अब तक कश्मीरियों को उनकी आज़ादी नहीं मिल सकी है। अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा इशू रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की 3 जंगें हो चुकी हैं। पाकिस्तान मुसलसल आज भी यूएनओ में यही क्लेम करता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट पाकिस्तान, कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, और ये पाकिस्तान कश्मीर जो है, जो इंडिया के पास जो कश्मीर है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, मगर इंडिया का क्लेम है कि नहीं जी, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर उनको मिल गया। तो ये मसला आज तक आपके पास मौजूद है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपके पास कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो डू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।